शहर के बीचों बीच एक पुरानी चर्च थी, जिसकी इमारत भले ही वर्षों पुरानी थी, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा और धार्मिक आस्था अटूट थी। ये चर्च न केवल लोगों की प्रार्थना का स्थान था, बल्कि गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद के लिए भी जाना जाता था। वर्षों से ये चर्च शहर के कई लोगों के लिए आध्यात्मिक शरण स्थली बना हुआ था। इस चर्च में वर्षों से एक चौकीदार काम कर रहा था। वो सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। जब वो बहुत छोटा था, तभी हालात ने उसे शिक्षा से दूर कर दिया था, लेकिन जिंदगी के अनुभवों ने उसे समझदार बना दिया था। उसने सालों तक चर्च की देखभाल की थी, साफ सफाई से लेकर मोमबत्तियां जलाने और दरवाजे पर आने जाने वालों की मदद करने तक। चर्च के पुराने पादरी के लिए वो परिवार की तरह था। पुराने पादरी ने कभी उसकी अशिक्षा को कोई समस्या नहीं माना, क्योंकि उसके व्यवहार और ईमानदारी से चर्च में सभी संतुष्ट थे। समय के साथ चर्च में बदलाव हुआ। पुराने पादरी की जगह एक नया पादरी आया। वो अनुशासन प्रिय और शिक्षित व्यक्ति था, जो शिक्षा के महत्व को गहराई से समझता था। जब उसने चर्च के कर्मचारियों का रजिस्टर देखा, तो पाया कि चौकीदार पढ़ लिख नहीं सकता। ये जानकर वो आश्चर्यचकित हुआ। ये ठीक नहीं है कि चर्च का एक कर्मचारी अनपढ़ हो, उसने कहा। हर इंसान को शिक्षित होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पद पर हो। चौकीदार उसकी बात सुनकर चुप रहा, लेकिन उसके मन में हलचल मच गई। पादरी ने उसे मौका देने का फैसला किया और कहा, मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूं। इन 2 महीनों में तुम पढ़ना लिखना सीख लो, ताकि चर्च के रजिस्टर में अपने दस्तखत कर सको और बाकी छोटी मोटी जिम्मेदारियां संभाल सको। चौकीदार के लिए ये शब्द एक ताने की तरह लगे। वो शिक्षा का महत्व नहीं समझता था, बल्कि इसे अपनी बेइज्जती मान बैठा। उसे लगा कि इतने वर्षों की सेवा के बाद भी उसकी काबिलियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आहत मन से उसने उसी दिन चर्च छोड़ दिया। अब उसके पास न नौकरी थी, न ठिकाना। वो सड़क पर चल पड़ा, अपने भविष्य के बारे में सोचता हुआ। चलते चलते उसकी जेब में पड़े चंद सिक्के टटोलने लगा और उसने सिगरेट पीने की सोची। जब उसने इधर उधर देखा, तो उसे कोई भी सिगरेट की दुकान नजर नहीं आई। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर मुझे यहां सिगरेट नहीं मिल रही, तो बाकी लोगों को भी मुश्किल होती होगी। क्यों ना मैं खुद ही सिगरेट बेचना शुरू कर दूं? उसने अपनी बची हुई जमा पूंजी से कुछ सिगरेट के पैकेट खरीदे और सड़क किनारे लोगों को बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसने देखा कि उसकी बिक्री अच्छी हो रही थी। धीरे धीरे उसने अपनी छोटी सी दुकान खोल ली। अब वो हर दिन मेहनत करता रहा, ग्राहकों की पसंद को समझता गया और दुकान पर नई चीजें जोड़ने लगा। कुछ ही वर्षों में उसने कई दुकानें खोल ली। अब वो सिर्फ एक छोटा दुकानदार नहीं था, बल्कि एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसकी मेहनत और दूरदृष्टि ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया, जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। एक दिन बैंक मैनेजर ने उसे बुलाया और कहा, आपके बिजनेस को देखकर बैंक आपको लोन देना चाहता है, कृपया इस फॉर्म पर साइन कर दे। चौकीदार मुस्कुराया और बोला, मैं अनपढ़ हूं, साइन नहीं कर सकता। मैनेजर चौंक गया, आप पढ़े लिखे नहीं हैं और फिर भी इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए। अगर आप पढ़े लिखे होते तो क्या होते? वो हंसते हुए बोला, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज भी चर्च का चौकीदार होता। दोस्तों, ऐसे ही कभी कभी जिंदगी हमें एक रास्ते से धकेलकर दूसरे रास्ते पर ले जाती है, जो हमारे लिए कहीं ज्यादा बेहतर होता है। जिसे हम हार समझते हैं, वही हमारी जीत की शुरुआत हो सकती है। मेहनत और सोच बदलने की हिम्मत हो तो किसी भी मोड़ पर सफलता मिल सकती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा दूसरों की मदद करते रहें। धन्यवाद।